नमस्ते भारत। अभी हम समसामयिक घटना चक्र के अपडेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसमें 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक की घटनाओं को समाहित किया गया है। चलिए इसकी राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ टॉपिक को हम अभी कवर करेंगे। पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये सर्वेक्षण जो है कब जारी किया गया। तो 11 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम को घोषित किया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये करवाया गया है जिसमें लगभग 4,500 शहरों का असेसमेंट किया गया। उसमें से 61 जो है जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उनको शामिल किया गया। 88 जो है गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वैसे गंगा टाउन को जो है इसमें शामिल किया गया है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये पूछे जाने की संभावना है कि ये जो सर्वेक्षण किया गया है इस प्रकार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा भी सर्वेक्षण है जो विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। तो ये सर्वेक्षण आपका हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2023 हुआ है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे किया गया है, बहुत शहरों को शामिल किया गया है। इस वजह से इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को देखते हैं। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किया गया है तो इसमें जनसंख्या के आधार पे जो है बांटा गया है कि 1 लाख से ऊपर जो जिन शहरों की जनसंख्या है उनकी स्वच्छता की स्थिति क्या है। जो 1 लाख से जहाँ कम जनसंख्या है उन शहरों की स्वच्छता की स्थिति क्या है, या फिर राज्यों की स्वच्छता की स्थिति क्या है, या गंगा के किनारे बसे शहरों की स्वच्छता की स्थिति क्या है। तो सब अलग अलग कैटेगरी में जो है बांटा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण को निकालने के लिए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो इस बार हुआ है तो ये समग्र रूप से अगर देखा जाए 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ जो है सूरत जो गुजरात का सूरत शहर है उसको भी प्रथम रैंक प्रदान की गई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हमेशा इंदौर प्रथम स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार जो है प्रथम स्थान पर 2 शहर हैं। प्रथम स्थान पे एक तो इंदौर है मध्य प्रदेश का, दूसरा जो है गुजरात है सूरत का। तो ये क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कुछ नया इस बार हुआ है कि प्रथम स्थान पे जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ है वैसे शहर में इंदौर और सूरत जो है समग्र रूप से प्रथम स्थान पर है। अगला है आगे है कि जहाँ 1 लाख से कम जनसंख्या है ऐसे शहरों की श्रेणी में किसको प्रथम स्थान मिला है। तो ऐसे शहरों की श्रेणी में जो है महाराष्ट्र का जो ससवाड़ा शहर है सासवड़ शहर जो है उसको जो है प्रथम स्थान मिला है, जो जहाँ जनसंख्या 1 लाख से कम है। वहीं पाटन जो छत्तीसगढ़ का पाटन शहर है उसको जो है द्वितीय स्थान मिला है। वहीं जहाँ राज्यों की श्रेणी में देखें तो राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरा, और छत्तीसगढ़ को तीसरा, उड़ीसा को चौथा और तेलंगाना को जो है 5वां स्थान मिला है इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राज्यों की श्रेणी में। वहीं चूँकि यूपीपीसीएस और बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी लगातार हो रहा है तो 27 राज्यों की सूची में अगर उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है, वहीं बिहार जो है 15वें स्थान पर है। तो बिहार वाले को ध्यान रखना है कि बिहार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस स्थान पर है, तो 15वें स्थान पर है। वहीं जो गंगा किनारे जो शहर बसे हुए हैं वैसे उन शहरों में एक तो ये याद रखना कि कितने शहरों को शामिल किया गया, तो 88 शहरों को शामिल किया गया है जो कि गंगा किनारे बसे हुए हैं। उसमें भी प्रथम स्थान किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है उसको प्रथम स्थान मिला है कि ये सबसे स्वच्छ है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है वाराणसी। वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का ही प्रयागराज है, तीसरा स्थान में उत्तर प्रदेश का बिजनौर है, चौथा उत्तराखंड का हरिद्वार है, 5वां जो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। यानी 1 to 5 में जो है उत्तर प्रदेश के 4 शहर ही हैं, उत्तराखंड के सिर्फ 1 शहर जो है इसमें शामिल है। वहीं जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें मध्य प्रदेश का जो महू छावनी है उसको भारत का सबसे स्वच्छ छावनी जो है घोषित किया गया है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है।
कि इन्होंने सफाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो सफाई सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है किसको, तो चंडीगढ़ को। वहीं कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग देखें तो उस कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत जो ग्रेटर नोएडा है, नोएडा उसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है उसको 5 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह का जब वितरण हो रहा था तो 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया है कि जब 2024 में इस तरह का होगा स्वच्छ सर्वेक्षण तो उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन एक गीत का विमोचन किया गया। और इस गीत का शीर्षक क्या है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। और इस गीत के गायक कौन है, कैलाश खेर है। तो इस बार कुछ नया हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। अगला करंट अफेयर्स है पीएम जनमन। तो यह मुख्यतः पीबीटीजी से संबंधित है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनसे संबंधित है। यानी कि पीएम जनमन जो है जो जनजाति में भी जो बहुत पिछड़े समुदाय हैं उनके एक तरह से सभी तरह के कल्याण से संबंधित है पीएम जनमन योजना। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में अनुसूचित जनजाति जो एसटी की आबादी है 10.45 करोड़ है। इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को, कितने समुदायों को, 75 समुदायों को जो है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह जिसको कि हम पीबीटीजी कहते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है चूँकि अभी जनजातीय समूह न्यूज में है। तो कितने जनजातीय को जो है पीबीटीजी के रूप में घोषित किया गया है, तो 75 समुदायों को। वहीं जो है इन समूहों को जो 75 ये समुदाय हैं उन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट जब 2023-24 में प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय जो है ये पीबीटीजी जो समूह हैं उनको उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विकास परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा इसी बजट में की गई थी। तो इनके इस तरह की घोषणा के उपरांत जो है इसी मिशन के तहत पीबीटीजी जो है परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित आवास, सड़क, दूरसंचार, संपर्कता, संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत जो है इस प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन के तहत जो है इतनी सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएगी जो विशेष रूप से जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जनजातीय समूह में। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स क्या हैं कि 15 नवंबर 2023 कब है, 15 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, तो एक क्वेश्चन तो ही बन जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। इसकी घोषणा पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसी का शॉर्ट नेम क्या है, पीएम जनमन की शुरुआत की गई है। तो पूछा जा सकता है पीएम जनमन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो झारखंड से शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत हुई है। और किस दिन हुई है, तो जो जनजातीय गौरव दिवस है 15 नवंबर उस दिन स्टार्ट की गई है। और ये पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य क्या है कि जो विशेष रूप से संवेदनशील जो 75 जनजातीय समूह हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो पीबीटीजी जो समूह हैं उन समूहों का विशेष रूप से एक तरह से विकास करना। और इसमें इनके विकास के लिए जो है विभिन्न मंत्रालय विभाग मिलकर के एक तरह से जो है काम करेंगे। और ये केंद्रीय मिशन है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय तो इसमें काम करेगा ही। उसके सहित जो है 9 अन्य मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, जैसे कि उन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना, सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, पाइप से जल आपूर्ति कराना, ये सब जो कुछ बेसिक नीड्स हैं
उनकी पूर्ति जो है इन मंत्रालयों और विभागों के द्वारा की जाएगी। और इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा एवं समन्वयक मंत्रालय भी यही होगा, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। वहीं और जो अन्य मंत्रालय है उस कुछ और चीज़ों को जो है लागू करने में इनकी सहायता करेंगे। इस मिशन से होगा क्या कि इस मिशन से देश के 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और आगे क्या दिया हुआ है कि 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी जो है शुरुआत की है। एक IEC की शुरुआत की गई है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अर्थात जो ये विशेष रूप से जो वल्नरेबल ग्रुप हैं इनके लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के सेक्टर में जो है काम करना, ताकि इनका समग्र रूप से जो है विकास हो सके। और इस अभियान की जागरूकता बढ़ाने और पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है पीएम जनमन। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशल PCS में तो इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। तो यह योजना क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उर्वरक का, फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, यानी यह योजना कहीं ना कहीं जो है फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। देखते हैं हम आगे कि उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोन्मेषी जो एक तरल नैनो उर्वरक लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स का भी विकास संभव हुआ है, जो नैनो यूरिया एवं क्या है नैनो DAP है। तो नैनो यूरिया और नैनो DAP जो है एक प्रकार का तरल नैनो उर्वरक के ही रूप में है। यूरिया एवं नैनो DAP ये है नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता को भी उत्पन्न कर दी है कि चूँकि नैनो यूरिया अगर नैनो DAP खेतों में छिड़काव करना है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से छिड़काव करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है कि ड्रोन के द्वारा जो है नैनो यूरिया और नैनो DAP जो है उसका छिड़काव खेतों में किया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और किसान जो हैं ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सकेगा। और कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी क्या होगी बचत होगी। तो यही सबको ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है नमो दीदी ड्रोन जो है योजना। तो इसके क्या कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। तो 29 नवंबर डेट क्या है कि 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। और जो ये नमो ड्रोन दीदी योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना हेतु 2024-25 से 25-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय इतना 1261 करोड़ रुपये निर्धारित है। और इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। या इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु क्या किराए पर दिया जा सकेगा। साथ ही जो है ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष जो है इतना ड्रोन जो है अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपये होती है। तो ये कुछ चीज़ दिया हुआ है जो उससे जुड़ा हुआ है। जो फैक्चुअल पॉइंट था उधर हमने देख लिया कि ये कब स्टार्ट किया गया और साथ ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है उर्वरकों का छिड़काव करना आधुनिक तरीके से।
कि इस योजना के तहत जो चयन किया जाएगा, स्वयं सहायता समूहों का जो चयन किया जाएगा, तो इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन सकता है कि यह ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में संचालित करना, उन्हें जो है प्रशिक्षित करना। और ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसके अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो ये कुछ हमने आज करंट अफेयर्स पढ़ा, 3 टॉपिक को पढ़ा। आज से मैं कोशिश करूँगी कि लगातार करंट अफेयर्स की वीडियो आए। मैं कुछ निजी कामों में व्यस्त थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज से जो है लगातार वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की, और कुछ भी जो है स्टैटिक पोर्शन की वीडियो मैं लाने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।